आप इतने सारे वर्कशॉप्स करती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर, एंटरप्रेन्योर्स को ग्रूम करने के लिए। तो आपके अकॉर्डिंग वो कौन सी टॉप 3 क्वालिटीज़ एक एंटरप्रेन्योर को बहुत ही बढ़िया पब्लिक स्पीकर बनाते हैं? देखिए, पब्लिक स्पीकिंग जनरली लोग सोचते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है कॉन्फिडेंस। तो मैं शुरू करना चाहूँगी कौन सी क्वालिटीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। एंड कॉन्फिडेंस, बिलीव मी, इज समथिंग विच इज वर्क इन प्रोग्रेस। आप कभी भी 100% कॉन्फिडेंट नहीं होगे। चाहे आप जितने एक्सपीरियंस हो, जितने बड़े आप स्पीकर हो, जितना कम एक्सपीरियंस हो, आप हमेशा एक कम कॉन्फिडेंस से शुरू करोगे। वो बिल्ड अप होगा धीरे धीरे। सो राहुल, आई थिंक आई फॉलो वन कोटेशन। एक कोटेशन मैं बहुत हमेशा बोलती हूँ लोगों को, दैट ग्रेट पब्लिक स्पीकर्स आर ग्रेट प्राइवेट थिंकर्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है बोलने के पहले आपकी थॉट्स की क्वालिटी क्या है। इफ योर थॉट्स आर राइट, योर स्पीच विल बी राइट। अदरवाइज मैं आपको जितना भी सिखा दूं, आपकी वो पब्लिक स्पीकिंग में वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। सो आई से द फर्स्ट क्वालिटी इज ऑफ कोर्स नॉलेज दैट यू शुड हैव ऑन एनी टॉपिक दैट यू आर स्पीकिंग। उसके बिना आपके अंदर वो सिंसेरिटी आपकी आवाज में, आपके फेस एक्सप्रेशंस पे वो नहीं आएगी। राइट। सो द वर्ड आई यूज्ड वाज सिंसेरिटी। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है ऑथेंटिसिटी ऑफ द स्पीकर। ओके। आप जो बोल रहे हो, क्या वो आप बोल रहे हो जो आपने अभी 2 घंटे पहले रट के आए हो, या आपने किसी की थॉट्स चुराई हैं, कोई अच्छी रील देख ली, कोई अच्छा वीडियो देख लिया? नो। अगर वो थॉट्स जेन्युइनली आपके इंटरनलाइज हुई हैं और आप जब उसको बोलोगे, चाहे आप ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बोलो, चाहे आप अटक के बोलो, बट अगर आपने वो ऑथेंटिकली बोला, जेन्युइनली बोला, your speech will create more impact. The other things, the flow of the speech, the tone of the voice, the confidence in the in the face, in the speech, these are all tools, but it starts with being authentic. So I would go one step further and say, first know yourself. Know what you know. आप क्या जानते हो, उसके ऊपर आप सबसे पहले बोलने की कोशिश करोगे। वो genuinely बोलोगे, अपने तरीके से बोलोगे। जी। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग होती हैं कहानियां जी, और वो कहानियां जो आपकी खुद की हैं, वो सबसे अच्छी होती हैं। सो उसमें आप जब वो नरेट करते हो, आपको कोई पब्लिक स्पीकिंग नहीं चाहिए होती है, वो दिल से आता है, वो जेन्युइनली आता है, वो एक्सपीरियंस किया, खुद एक्सपीरियंस किया, वो एक्सप्रेशंस, वो वॉइस मॉड्यूलेशन ऑटोमेटिकली आता है। हर कहानी एक दूसरे से यूनिक है, एक दूसरे की यूनिक है, और आपकी अपनी कहानी आपको सबसे प्रिय है वो, क्योंकि वो आपकी अपनी है। राइट। और किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया, वो आप सबसे अच्छे से बता सकते हो। जी। तो फर्स्ट क्वालिटी, ऑथेंटिसिटी। यू शुड बी ऑथेंटिक, यू शुड बी ट्रू टू योरसेल्फ, एंड व्हाट यू स्पीक शुड बी समथिंग यू जेन्युइनली बिलीव इन। दैट रिफ्लेक्ट्स इन एवरी अदर एस्पेक्ट. Then there are various things that you should keep in mind, and if I say the number 2 would be your presence on stage. You know, we spend a lot of time preparing content. हम जब तैयारी करते हैं किसी कॉन्फ्रेंस की, किसी बोर्ड मीटिंग की, तो हम वो पढ़ रहे होते हैं, हमको ये बोलना है, वो बोलना है. It is fine. Most important, you should concentrate on how you are going to look when you enter that meeting. क्या बात है. So in public speaking, the 2 most important things have got nothing to do with speaking. They've got to do with your thoughts, with the way you behave, your body language, आपके actions, आपका shoulder movement, आपने कैसे कपड़े पहने हैं, clothes. Again, make a speech that will match your topic. That matches your topic. So I call it the law of public speaking. Looks, actions, words. Looks, action and words. Law. तो words पे हम बहुत फोकस करते हैं, हम स्क्रिप्ट बना रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम एडिट कर रहे हैं, वो तो हम कर लेते हैं, लेकिन आपके अकॉर्डिंग वो थर्ड आना चाहिए। वो थर्ड है, इट्स इम्पोर्टेंट, दैट्स व्हाई इट्स द लॉ। बट सबसे इम्पोर्टेंट है आप, योर लुक डज नॉट मीन आप डिजाइनर कपड़े लेके आओ। आर यू ड्रेस्ड in the right way for that occasion? जी. Because see, when you are dressed right, the first impact, the first non-verbal message जो मैं आपको दे रही हूँ, you are important for me. That's right. तभी I have put efforts to look good. जी. So that's my first communication to you, even before I say hello. आपका look कितना relevant है? So that's first. Second is your actions, your body language. You know, आप जब खड़े हो स्टेज पे, और आप जब ऑनलाइन बैठे हो, what is your posture like?
how are you standing, what is your face expression. The third comes when you open your mouth, because उसके पहले लोगों ने एक impression बना लिया है, उसके बाद आप जो भी बोलोगे, हाँ, they will accept it. बॉडी लैंग्वेज भी आपके कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है ना. Your preparation, your confidence, your sincerity, everything is visible in your personality, your body language. That's right. तो words सीखना, रट्टे मारना, उनको तरह तरह से बोलना, वो एक तरीका है पब्लिक स्पीकिंग का. बट ये जो दो तरीके हैं, जो दो पॉइंट्स हैं, क्या बात है, ये सबसे जरूरी है. आई एग्री.